अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ इसमें मफ़ऊल की तरफ। इसमें मफ़ऊल क्या है, इसको क्यों इसमें मफ़ऊल कहते हैं, वजह क्या है, कौन सी वजह हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक़ है जो उस इसमें ज़ात या चीज़ पर दलालत करें या ज़ाहिर करे जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हुआ हो, यानी काम वाक़ई हुआ हो, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक़ है। आप तो जानते होंगे कि इसमें मुश्तक़, इसमें जामिद और इसमें मस्दर किसे कहते हैं। उनके हवाले से भी मैं आपको कुछ न कुछ बता चुका हूँ और उसके हवाले से भी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं मज़ीद भी इंशाअल्लाह इसके हवाले से मैं मज़ीद भी बताता चलूँगा। लेकिन यहाँ पे इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक़ है जो उस इसमें ज़ात या चीज़ पर दलालत करे। दलालत मतलब यानी दलील देना या इसके हवाले से कोई बात कहना या ज़ाहिर करे मतलब यानी उसके हवाले से बताएं, यानी ज़ाहिर करे जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हुआ हो, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हुआ हो। फ़ाइल मतलब जो आगाज़ का जो लफ्ज़ होता है उसे फ़ाइल कहते हैं। यानी फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल काम को कहते हैं। मफ़ऊल किसे कहते हैं, मफ़ऊल जिस पे कोई काम वाक़ई हुआ हो, यानी वो इसम यानी काम वाक़ई हुआ हो, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। यह एक तारीफ़ तो यह है। दूसरी तारीफ़ क्या है, दूसरी तारीफ़ यह है कि वो इसम जो उस शख्सियत या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़ई हो चुका हो, उसे इसमें मफ़ऊल कहते हैं। या ऊपर की जो तारीफ़ है उसे भी आप लिख सकते हैं, उसे भी आप पर्चे में नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं नोट करना चाहते तो नीचे जो तारीफ़ मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर सकते हैं। अगर ये नोट नहीं कर सकते तो नीचे मैं एक और तारीफ़ आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि वो आप मतलब यानी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वो इसम जो उस शख्सियत या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, वो इसम जो उस शख्सियत या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़ई हो चुका हो। फ़ेल मतलब कोई काम वाक़ई हो चुका हो, उसे इसमें मफ़ऊल कहते हैं। वाक़ई हो जाना यानी कोई काम हो जाना, काम हो जाने को वाक़ई कहते हैं। या एक तारीफ़ ये है। तीसरी तारीफ़ क्या है, ये वो इसम है जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पे कोई काम हुआ हो। यानी ये वाक़ई होना या काम होना यानी ये एक ही चीज़ है। तो इसी वजह से ये वो इसम है जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पे कोई काम हुआ हो। तो ये सारी जो तारीफ़ें मैं आपके सामने यानी बता चुका हूँ, नोट कर चुका हूँ। तो ये तो इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ें थीं और अब इनकी मिसालें आप लोग मुलाहज़ा करें। तो जब आप मिसाल मुलाहज़ा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यानी मिसालों के हवाले से आपको फिर पता चल जाएगा कि ये मिसालें, ज़ाहिरी बात है कि मिसालें जब आपके सामने यानी नज़र आएंगी और जब आप मिसालों को नोट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें मफ़ऊल कहते किस चीज़ को है। तो यहाँ पे जो मिसाल नंबर 1 है वो ये है कि उनका लिखा हुआ कौन मिटाएगा, यानी उनका लिखा हुआ कौन मिटाएगा। लिखा हुआ असल क्या है, यानी इसमें मफ़ऊल की मिसाल है। ये लतीफ़ा आपका सुना हुआ है। नंबर 3 मिसाल कौन सा है, मिसाल ये है नंबर 3 मिसाल यानी आज़माए हुए को क्या आज़माना। इन जुमलों में ख़त कशीदा जो अल्फाज हैं यानी लिखा हुआ, सुना हुआ, आज़माए हुए, तो इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज यानी लिखा हुआ या सुना हुआ, आज़माए हुए पर गौर करें या सोचें। तो इसमें से हर इसम किसी ऐसी चीज़ या शख्स की जगह इस्तेमाल हुआ है जिस पर कोई काम वाक़ई हुआ है या कोई काम हुआ है मगर इस चीज़ या शख्स का नाम नहीं लिया गया, मगर उस चीज़ या शख्स का नाम नहीं लिया गया। क़वाइद की ओर से ऐसा हर इसम जो किसी ऐसे इसम की जगह आए जिस पर कोई काम वाक़ई हुआ हो, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। यानी कुछ मिसालें नीचे भी मैं आपको दे रहा हूँ। यानी एक मिसाल ये है कि भुना हुआ गोश्त लजीज़ है। भुना हुआ, ज़ाहिरी बात है कि जब गोश्त को भुना जाए और वो पकाया जाए और फिर वो लजीज़ क्यों नहीं होगा, और जब इंसान को भूख लगी हुई हो तो इसी वजह से भुना हुआ गोश्त लजीज़ है। नंबर 1 मिसाल नंबर 2 ये है कि मग़लूब कौमें गालिब कौमों की पैरवी करती हैं। मग़लूब कौमें वो कौमें जो जिन पे गलबा आ चुका होता है या जिन पे कुछ लोग यानी वो गलबा पा चुके होते हैं, मग़लूब उसे कहते हैं। यानी जो जिस पे गालिब कौमें जिनको कहते हैं, मग़लूब कौमें गालिब कौमों की पैरवी करती हैं। मग़लूब कौमें यानी जो दूसरे लोगों पे गालिब आ चुकी होती हैं, तो इसी वजह से वो कौमें गालिब कौमों की पैरवी करती हैं। गालिब कौमें, ज़ाहिरी बात है कि वो लोग जो दूसरे लोगों पे कब्ज़ा कर चुके होते हैं। तो दूसरे लोगों पे जो लोग कब्ज़ा कर चुके होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उन पे लोग यानी क्या करते हैं, उनकी पैरवी लोग ज़रूर करते हैं।
تو اسی وجہ سے یہ مثال نمبر 2 ہے۔ مثال نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کیوں کرتا ہے؟ مظلوم جس پہ ظلم کیا جا چکا ہوتا ہے تو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہے یعنی ان جملوں میں بھنا ہوا، مغلوب اور مظلوب اس میں مفعول کی مثالیں ہیں۔ تو یہ مثالیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں مفعول کو سمجھ جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود اگر آپ نہیں سمجھیں تو انشاءاللہ آپ پھر کمنٹس میں کچھ نہ کچھ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں مزید بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے انہیں فائدہ ضرور اٹھائیں۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ شیئر کرتے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ، میری ویڈیوز دیکھتے جائیں اور کمنٹس بھی کرتے جائیں۔ مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔